हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थाई बीएल सीरीज चेंज ऑफ हार्ट के एपिसोड 1 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। ये सीरीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दो लड़कों को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है, जो बारिश में भाग रहे होते हैं। केन के हाथ में गोली लगी हुई होती है और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं, गन और बहुत सारे औजार लेकर। और तभी हमें एक सीक्रेट इंसान को ब्लैक कपड़े, ब्लैक रॉन कोट और एक गन के साथ चलते हुए दिखाया जाता है। इसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। बरसात में ये दोनों भागते भागते पहाड़ी के एकदम किनारे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इनके भागने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तभी वो गुंडा चिल्ला चिल्ला के बोलता है, डीन, केन, भागो भागो, तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे हो, भागो भागो। तभी यहाँ पे डीन जो था केन को अपने पीछे कर लेता है, क्योंकि केन डीन नहीं चाहता कि केन को कुछ हो। तभी यहाँ पे एक स्मगलर गन लेकर इन दोनों को गन पॉइंट पे रख लेता है और इन लोगों से कहता है कि मुझे बताओ मेरा सामान कहाँ पे है। और इन दोनों को बार बार फोर्स कर रहा था उस सामान के बारे में बताने के लिए और बहुत ज्यादा धमका रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे डीन उससे गन छीन कर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहता है। स्मगलर बच जाता है तो स्मगलर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर केन को पकड़ लेता है और उसको गन पॉइंट पे रखता है और कहता है कि मुझे बताओ, नहीं तो मैं इसको जान से मार दूंगा। यहाँ पे डीन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे कुछ मत करो, प्लीज उसे कुछ मत करो, और उसे बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करता है और जाके उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे स्मगलर गुस्सा होकर उससे पूछता है कि मुझे बताओ बताओ कि मेरा सामान कहाँ पे है, नहीं तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। तभी सडनली एक गोली चलती है और वो बुलेट सीधा जाके डीन के सीने में लगती है। लेकिन ये बुलेट उस स्मगलर ने नहीं चलाया होता, मे बी शायद उस काले कपड़े वाले नकाबपोश ने चलाया था। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केन रनिंग कर रहा होता है और बहुत ज्यादा अपनी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा होता है, अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है, और फिर शूटिंग और फाइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में केन को दिखाया जाता है, जो कि नहा धो के अपने लिए ड्रेस चूज कर रहा होता है, ड्रेस को चूज कर रहा होता है पहनने के लिए। और तभी वहाँ पे दीदी आता है। दीदी के अचानक से आने से केन उसे पकड़ लेता है, बहुत ज्यादा जकड़ लेता है। तो यहाँ पे दीदी कहता है कि मैं हूँ केन, मैं दीदी, जो कि सिटी यू में स्टडी करता था। ये सुनकर केन दीदी को छोड़ देता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। यहाँ पे केन ड्रेसअप कर लेता है तो दीदी उससे कहता है कि अगर हमारी पहली मुलाकात में तुमने मुझसे ये ना कहा होता कि तुम एक रेस्टोरेंट में शेफ थे, तो मुझे ऐसा ही आज लगता कि तुम 14 ग्रुप के जो गैंगस्टर होते हैं उसके मेंबर हो। और उस समय जो करून माफिया गैंग है वो सच में बहुत ज्यादा लेजेंडरी गैंग ग्रुप है, और तुम अपने आप को केन बुलाते हो, जो कि के से स्टार्ट होता है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम फाइटिंग की प्रैक्टिस क्यों करते हो, कहाँ पे फाइटिंग के लिए जाना है। दीदी की ये बात सुनकर केन उसको बहुत ज्यादा गुस्से से घूरता है। तो यहाँ पे दीदी कहता है कि मुझे माफ करो, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था, तुमको मुझे इस तरह से इतने गुस्से में घूर के देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे केन जो था वो दीदी से एक ही सेंटेंस बोलता है कि ये दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी की तुम्हें लगती है। नेक्स्ट सीन में केन और दीदी को गली में आते हुए दिखाया जाता है, और तभी वहाँ पे कुछ गुंडे मिलके 2-3 बंदों को बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं। तो ये देख के यहाँ पे जो दीदी होता है वो केन से कहता है कि देखो कोई किसी को मारा जा रहा है, चलो हम उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे केन दीदी को रोकता है, कहता है कि उन लोगों के साथ मत उलझो, वो लोग अच्छे नहीं है। दीदी कहता है क्यों, वो उसको चोट लग रही थी, हमें उसकी मदद करनी होगी। तो यहाँ पे केन उससे कहता है कि उन लोगों के पास बंदूकें हैं, क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा। दीदी कहता है नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, और ऐसा बोल के वो उन गुंडों को मारने लगता है। तभी यहाँ पे केन को भी मजबूरी में उन लोगों से फाइट करनी पड़ती है, और यहाँ पे बहुत जबरदस्त वाली फाइट हो रही होती है। दीदी मारने गया था लेकिन खुद ही पीटने लगता है, और यहाँ पे केन बहुत ज्यादा गंदी वाली ऑसम वाली फाइट कर रहा होता है। उसके हर एक मूव्स इतने ज्यादा ऑसम होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे एक गुंडा केन को गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी यहाँ पे थर्ड बंदे की एंट्री होती है, जो कि उस गन पॉइंट वाले बंदे को बहुत ज्यादा मारने लगता है, और वो मदद करता है केन की उसको बचाने में। और फिर यहाँ पे दोनों लोग मिलकर बहुत ज्यादा गंदी वाली फाइट करते हैं। उस बंदे की फाइटिंग के स्टंट को देख के बहुत ज्यादा शौक रह जाता है, और अगर केन कुछ चीज नोटिस कर पाता है तो वो है उसके हाथ में वो ब्लैक ग्लव्स। तभी वहाँ पे केन के फादर आ जाते हैं और केन से कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। और फिर केन से पूछता है कि केन क्या तुमको चोट लगी है। तो यहाँ पे केन कहता है नो डैड, मैं ठीक हूँ, लेकिन दीदी को कुछ चोट्स आई हैं, उसको कुछ क्रैम्प्स पड़ गए हैं। तो यहाँ पे दीदी कहता है कि हाँ मुझे चोट लगी है, और मुझे कुछ ज्यादा ही चोट लगी है। तो यहाँ पे केन के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम थाई बोल सकते हो, तुम थाई हो। तो यहाँ पे दीदी कहता है कि हाँ मैं थाई हूँ। यहाँ पे केन के डैड कहते हैं पन गन, इन्हें अपने साथ लेके जाओ और इनकी मरहम पट्टी करो। यहाँ पे केन के डैड नोटिस करते हैं कि केन कुछ ढूंढ रहा है, तो उससे पूछते हैं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे केन कहते हैं कि डैड कोई मेरी मदद करने आया था और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे केन के डैड आसपास देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैंने यहाँ पे किसी को नहीं देखा, अब चलो तुम भी अंदर चलो। नेक्स्ट सीन में पेन और गन को दिखाया जाता है, जो कि दीदी की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे केन के डैड आते हैं और दीदी से कहते हैं कि क्या तुम डॉक्टर से मिलना जाना चाहोगे, अभी तुम बेटर फील कर रहे हो। यहाँ पे दीदी कहता है कि अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल जाकर डॉक्टर से मिल आऊंगा। यहाँ पे केन के डैड कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं, अगर तुम्हें इस तरह की कोई घटना दिखती है तो तुम पुलिस को बुलाओ, ना कि खुद जाके उसमें उलझने लगो। तो यहाँ पे दीदी कहता है तो अच्छी बात है कि केन ने मेरी मदद की, और इसलिए मुझे हल्की फुल्की चोटें और क्रैम्प्स आई हैं, नहीं तो मेरी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। तो यहाँ पे केन कहता है तो अच्छी बात थी कि वो गोली नहीं थी, नहीं तो तुम अब तक मर चुके होते।
अगर तुम रियल जिंदगी में गलतियां करते हो तो तुम फेल हो जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाओगे। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी उन लोगों के बारे में भी सोचा है? और ऐसा बोल के कीन वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे डेरे कहता है कि अब इसको क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें कीन को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में जाके बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उस मोमेंट को याद करता है। उससे स्मगलर ने डीन को गोली मारी हुई होती है और ये दोनों के दोनों लोग पहाड़ से गिर जाते हैं। एक्चुअली गोली किसी और ने चलाई हुई होती है, उसको अभी हमें दिखाया नहीं गया, वो एक सीक्रेट है। और ये सारी बातें सोचकर अपने प्यार को याद करके कीन बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रहा होता है। फिर वो अपने स्टोर पे आता है जहाँ पे उसने डीन की पिक्चर्स को और उसकी सारी चीज़ों को संभाल कर रखा हुआ होता है और उन सब चीज़ों को देखकर, उन सब चीज़ों को ऐसे टच करके बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। सच में जब कोई हमारा बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हमें छोड़ के चला जाता है तो उसके बिना जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे कीन बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए, बहुत ज़्यादा रोते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझे छोड़ के क्यों जाना था, कि हम साथ में नहीं रह सकते, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तभी यहाँ पे कीन की डैड आते हैं, उससे कहते हैं कि अगर डीन तुम्हें इस तरह से देखता है तो बहुत ज़्यादा सैड होगा और उससे कहते हैं कि वो ज़रूर इस दुनिया में कहीं ना कहीं पे छिपा होगा जैसे कि अभी तुम हो, नहीं तो फिर किसी न किसी को उसकी बॉडी तो ज़रूर मिलती है। कीन रोते हुए कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो उसे कम से कम कांटेक्ट करना चाहिए था, हिन को, तान को, मुझे यानी कि केन को, अंकल और आंटी। लेकिन डैड अब तो 2 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं तो तुम मुझे बताओ कि तुम कब तक इस तरह से अंधकार में रहोगे। तो यहाँ पे केन बहुत ज़्यादा रोता है और फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से जाने वाला होता है। तो उसके डैड उसको रोकते हैं। यहाँ पे केन अपने डैड से कहता है कि तब तक जब तक कि वो जिसकी वजह से डीन की मौत हुई मैं उसको सजा ना दे दूँ। यहाँ पे केन के डैड मतलब केन के डैड उससे कहते हैं कि कोई भी बेवकूफ़ी भरा कदम मत उठाना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक नकाबपोश को दिखाया जाता है जिसने अपना पूरा शरीर काले कपड़े से ढका रखा होता है। फिर वो चुपके से केन के कमरे में जाता है और केन को बहुत ज़्यादा प्यार से घूर घूर देख रहा होता है और फिर वो केन की चादर को हटाता है। यहाँ पे हमें उस इंसान के ब्लैक ग्लव्स को दिखाया जाता है और मे बी ये वही इंसान है जिसने की केन की मदद करी होती है। यहाँ पे ये नकाबपोश इंसान बहुत ज़्यादा प्यार से केन को किस करता है, शायद ये नकाबपोश इंसान डीन। और तभी सडनली यहाँ पे केन की आँख खुल जाती है, लेकिन तब तक नकाबपोश इंसान उसके कमरे से जा चुका होता है और यहाँ पे डीन को मतलब केन को कुछ ज़्यादा अजीब सा लगता है और वो थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने के लिए रूम से बाहर जाने लगता है। फिर हमें उस नकाबपोश इंसान को दिखाया जाता है जो कि केन का पीछा एक साइक जैसे कर रहा होता है। हमें केन को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे पे खड़ा होता है और अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज को याद कर रहा होता है जहाँ पे वो डीन के साथ होता है। डीन जो होता है केन के लिए गर्म पानी लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है इस तरह से अकेले पिक्चर्स क्लिक करना। तो यहाँ पे केन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है तो डीन उससे कहता है कि बाद में तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे केन कहता है कि मेरा नाम केन है, तुम मुझे केन करके बुला सकते हो। तो यहाँ पे डीन कहता है ओ केन, तो क्या अभी हमें वापस चलना चाहिए। तो यहाँ पे केन कहता है नहीं, अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता। नदी का पानी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और यहाँ का माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे केन कहता है डीन क्या तुमने कभी चाइनीज की वो कहानी सुनी है जिसमें एक चरवा होता है और एक वीविंग गर्ल होती है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उस वीविंग गर्ल की मदर ये नहीं चाहती थी कि वो दोनों लोग साथ में रहें। तो उसकी मॉम ने ऐसा करा कि दोनों के बीच में एक लाइन खींच दी, एक नदी की जैसी, ये सुनिश्चित करने के लिए ताकि उन दोनों के पास कोई भी अधिकार ना हो हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का और कोई भी जरिया भी ना हो। लेकिन लड़की के पिता को इन दोनों पे बहुत ज्यादा दया आई और वो इन दोनों को साथ में लाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कौवों को उन नदी पर एक सीधी रेखा में उड़कर एक पुल बनाने के लिए कहा और ये पुल सिर्फ साल में एक बार बनता था। तभी यहाँ पे डीन कहता है कि हाँ 7 जुलाई, हर साल में सिर्फ एक बार 7 जुलाई को ये पुल बनता है ताकि वो वीविंग गर्ल और ये चरवाहा दोनों एक दूसरे से मिल सके उस नदी को पार करके। तो यहाँ पे केन कहता है क्या तुम भी इस बारे में जानते हो। तो यहाँ पे डीन इस्तेमाल करके कहता है कि हाँ मैं भी जानता हूँ। और फिर यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को देखते हुए ऐसे बहुत ज्यादा करीब आने लगते हैं। ऐसा में दिखाया जाता है कि किस होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। केन बहुत ज्यादा साई फील करने लगता है और वो जाकर आग सेकने लगता है। तो यहाँ पे डीन उसे अपना मफलर, अपनी जैकेट देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ और तुमको ठंडी लगे। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारी बातें सोचकर केन आगे बढ़ता है और फिर एक इंसान से टकराता है और बस गिरने वाला होता है। तभी वो बंदा केन को यहाँ पे होल्ड कर लेता है और जब केन ध्यान से उस इंसान को देखता है तो वो वही इंसान होता है जिसने केन की मदद करी हुई होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में लेकर आऊँगा और प्लीज़ मुझे सुपर चैट से भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना कुछ फाइनेंशियली भी कर सकूँ।